बादब बामो लहजा होशियार जिल्ले सुभानी सिकंदरे सानी शहंशाए हिंदुस्तान महाबली जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ लाते हैं। महाबली आप यहाँ? हाँ गोस्वामी, मैं यहाँ। आंखों में विश्वास नहीं हो रहा है महाबली, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मुझे तो ये भी पता नहीं महाबली कि आपका आदर सत्कार कैसे किया जाता है। तुम्हारे लिए जरूरी नहीं कि जो दूसरे लोग मुझे देखकर करते हैं वही तुम करो, और मेरा कर्तव्य बनता है। आप हिंदुस्तान के प्रतापी सम्राट हैं। हाँ, यहाँ आने से पहले मैं प्रतापी सम्राट था। यहां से चला जाऊंगा तो फिर मैं प्रतापी सम्राट हो जाऊंगा, पर इस वक्त नहीं। नहीं नहीं महाबली, आप इस समय भी प्रतापी सम्राट हैं। सोचा मैं वो जगह देख लूं जो तुम्हें सिकरी से ज्यादा पसंद है। हमें लगता है गोस्वामी, ये घाट, ये सीढ़ियां, ये पीपल का पेड़, सामने बहती गंगा, आसमान में निकला पूरा चांद, ये जगह मेरी सल्तनत में नहीं है। ये सब आपके साम्राज्य में है महाबली। आपका साम्राज्य काबुल से लेकर बंगाल। हाँ, लेकिन ये जगह बंगाल और काबुल के बीच नहीं लगती। ये कैसे हो सकता है महाबली? अगर ये जगह हमारी सल्तनत में होती गोस्वामी, तो हम यहाँ हरगिज नहीं आते। आपके बैठने के लिए यहाँ पर कोई आसन भी नहीं है महाबली। राजगद्दी और घोड़े के बीच बैठे बैठे हम बहुत थक चुके हैं गोस्वामी। अच्छा है, यहाँ कोई बैठने का आसन नहीं है। आदेश करें महाराज। क्योंकि ये जगह मेरी सल्तनत में नहीं है, तो यहां मेरा हुक्म नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है महाबली, आप आदेश कीजिए। अगर हुक्म दे सकता तो देता कि हम यहां सिर्फ सच सुनने और सच कहने आए। सम्राट और सच, तुम ठीक कहते हो गोस्वामी। हुकूमतें न सच सुनती हैं, न सच देखती हैं, न सच बोलती हैं, लेकिन कभी कभी कोई सच के गिरफ्त में आ जाता है, सच का शिकार हो जाता है। न जाने हम भी कब, कैसे और क्यों सच के गिरफ्त में आ गए थे। कैसे महाबली? हकीकत और सच्चाई के तलाश में हम खुद भटके हैं गोस्वामी। गूंग महल का तो तुमने नाम सुना होगा। इबादत खाने में हमेशा ये चर्चा हुआ करती थी। इंसान को जुबान अल्लाह, ईश्वर या भगवान ने या अपने माहौल से सीखा है। मैंने इस हकीकत को समझने के लिए एक तजुर्बा किया। मैंने 5-6 बच्चे को लिया जिसे बोलना नहीं आता था, और एक महल में रख दिया। उससे कोई नहीं बोलता था। नतीजा ये निकला कि वो सभी बच्चे गूंगे हो गए। मुझे सच्चाई का पता चल गया गोस्वामी। खैर छोड़ो इन सब बातों को। अगर तुम सच न बोलो तो मेरा यहाँ आना बेकार चला जाएगा। वेद, शास्त्र और पुराणों में कहा गया है महाबली कि सत्य समान और कोई दूसरा धर्म नहीं है। गोस्वामी, मुझे यकीन था कि तुम यही कहोगे और मेरा यहाँ आना बेकार न जाए। अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी महाराज और सत्य में कोई भेद नहीं है महाबली। ये छोटा सा उनका सेवक सत्य के नौका के सहारे ही भव सागर पार करेंगे। आप आदेश कीजिए महाबली। आदेश और सत्य में कोई मेल नहीं है गोस्वामी। हम तुम्हें आदेश नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछे महाबली। ये बहुत सीधा और सरल सवाल है तुलसीदास। तुम सिकरी क्यों नहीं आए? ये
कोई सीधा सवाल नहीं है महाबली। जो भी हो गोस्वामी, हम इस सवाल का जवाब चाहते हैं। अब्दुल रहीम और राजा टोडरमल ने तुम्हारे ना आने की जो वजह बताई थी उसमें मुझे यकीन नहीं हुआ था। मेरा हुक्म था कि तुम जैसे आना चाहो आओ, तुम जैसे रहना चाहो रहो, तुम जो मांगो तुम्हें दिया जाए, तुम्हें पूरी तरह से ख्याल रखा जाए, तुम्हें पूरी आज़ादी दी जाए। इसके बावजूद भी तुम नहीं आए। अगर एक बार तुम सिकरी में चल आते तो तुम्हारा नाम इतिहास में दर्ज हो जाता गोस्वामी। महाबली, आप भी एक बार मेरी कुटिया में चल आते तो इतिहास में दर्ज हो जाता। क्या तुम चाहते थे गोस्वामी? महाबली, अपनी सारी इच्छाओं को दमन करके ये दुष्सेवक अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपना आश्रय खोज चुका है। अब मेरी कोई इच्छा नहीं बची। मेरा सवाल जहां का तहां है गोस्वामी। आखिर तुम्हें क्या रोक रही थी सिकरी आने से? आप सम्राट हैं। आपका साम्राज्य बंगाल से लेकर काबुल तक फैला हुआ है। विशाल सेना है, हीरे जवाहरात, सोने चांदी का भंडार है, लाजवाब नवरत्न है। आपके जैसा दरबार में शक्तिशाली और बुद्धिमत्ता का बिरला मेल ही किसी दरबार में देखा गया है। तो फिर ऐसी क्या कमी थी कि जो एक लोनार कुंड में बैठे हुए राम भक्त के बिना अधूरी थी? तुम जानते हो गोस्वामी कि हम हिंदुस्तान के ऐसे ऐसे लोगों को नवरत्न बनाया है जिसमें किसी को भी गर्व हो सकता है। महाबली क्षमा करें, क्या आप भी हमें गर्व का साधन बनाना चाहते थे? नहीं तुलसीदास, अभी हमारी बात खत्म नहीं, ये बहुत पुरानी बात है। हमें खुफिया जानकारी मिली थी कि एक कवि अयोध्या से बनारस आया है जिसका नाम तुलसीदास है। वो अपनी मुकामी जबान में राम की कहानी लिख रहा है। बनारस के लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं। उसमें जितनी सख्तियां की जाती है उतना ही वो बेखतर होकर अपना काम करता है। ये सब हमें दिलचस्पी पैदा करने के लिए काफी था। राजा टोडरमल ने बताया था कि तुम एक लाजवाब शायर हो, तुम्हारे पास सरस्वती का वरदान है, तुम्हारा सलाहियत लाजवाब है, तुम लफ्जों के बादशाह हो, बयान में माहिर हो, उपमाएं तुम्हारे पीछे चलती है, लोग तुम्हारे कलाम सुनकर दीवाने हो जाते हैं। हमने राजा टोडरमल से बोला था कि तुम्हारा कलाम सुनाई जाए। हमें याद है सर्दियों के दिन थे, हम सिकरी के किले के परकोटे पर बैठे हुए थे और राजा टोडरमल तुम्हारा कलाम मुझे सुना रहे थे। हम इस कदर सुन रहे थे कि हम सारी दुनिया से बेखबर हो गए थे। रामचरितमानस की चौपाइयां चांदी की घंटियों की तरफ बज रही थी। हमें पता ही नहीं चला कि कब सूरज डूब गया और कब चांद निकल आए। हम तुम्हारी शायरी के जादू में बन चुके थे, हम तुम्हारी तखय्युल की गहराइयों में डूब चुके थे। सुंदरता कहूँ सुंदर करे, छवि गृह दीप सिखा जनू बढ़े, सब उपमा कभी रहे जुठारी, कहो पटतरो विदेह कुमारी। महाबली, हम श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहते हैं। मेरी बुद्धि बहुत छोटी है पर श्री राम जी का चरित्र बहुत अथाह है। मैं मन और बुद्धि से कंगाल हूँ पर मेरी इच्छा बहुत बड़ी है। हमसे जो भी उल्टा सीधा बन पड़ता है मैं लिख देता हूँ, यह जानते हुए भी कि लोग मेरे कविता का नहीं श्री राम जी का नाम का सम्मान करें। तुम जो कहो गोस्वामी, तुम एक अजीब शायर हो और यही एक वजह थी कि मैंने सोचा कि तुम्हें सिकरी बुलाया जाए और तुम्हारे काम को आसान किया जाए। सरल किया जाए या कठिन किया जाए? कठिन क्यों तुलसीदास? मेरे विश्वास में दरार पड़ जाती है। हमें तुमसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। क्यों महाबली? क्योंकि ये तुम्हारा जवाब बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या तुम्हारा विश्वास इतना कमजोर था कि सिकरी आने से टूट जाता? क्या तुम्हारी भक्ति में इतनी ताकत नहीं थी जो सिकरी में हिफाजत नहीं की जा सकती? क्या तुम्हारे सिकरी आने से तुम्हारे और श्री राम के बीच जो यकीन का रिश्ता है उसमें दरार पड़ जाती? नहीं नहीं महाबली, मेरा तो श्री राम जी से संबंध सृष्टि के निर्माण से पहले का है, अटूट संबंध है, तन मन वचन कर्म से।
आस्था की परिधि बहुत बड़ी है महाबली। इसमें वो भी सम्मिलित है जो हमारे समर्पण का आदर करते हैं। मुझे पता चलता है कि अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी महाराज के दरबार से मुगल अकबर सम्राट के दरबार में पहुंच गया। हाँ, समझ गया। एक बात पूछूं महाबली? जो चाहो पूछो गोस्वामी। आप सम्राट हैं, हम एक साधारण सा राम भक्त। अगर आपका आदेश होता तो मुझे गिरफ्तार करके सिकरी पहुंचा दिया जा सकता था। ऐसा तो आप आदेश दे सकते थे महाबली। क्या श्री रामचंद्र जी ने तुम्हें गिरफ्तार करके तुम्हें अपनी भक्ति करने पर मजबूर किया था? नहीं महाबली। तो फिर तुम्हारा सवाल का जवाब मिल गया। अगर तुम्हें गिरफ्तार करके सिकरी लाते तो जानते हो क्या होता? नहीं महाबली, वो हमारी शिकस्त होती, हमारी हार होती। लोग क्या कहते हैं कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक अजीम शायर को गिरफ्तार कर लिया। किसी को गिरफ्तार करना बहुत आसान है गोस्वामी, पर किसी को आकर्षित करना, वो भी तुम जैसे शायर को, बहुत मुश्किल है। और हम मुश्किल काम करने में ही आदी हैं, तो फिर हम तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आदेश क्यों देते हैं? समझ गया महाबली। प्रतिभाएं हमें बेचैन करती हैं। जिस तरह बच्चे खिलौने देखकर मचल जाते हैं, उसी तरह हम तुम जैसे लोगों को देखकर पागल हो जाते हैं। प्रतिभाशाली मुझे आवाज देते हैं, ललकारते हैं, चुनौती देते हैं। ऐसा क्यों होता है गोस्वामी? ये सवाल हम भी अपने आप से पूछ चुके हैं। जानते हो इसका जवाब क्या मिला? बताएं महाबली। क्योंकि तुम सच बोल रहे हो तो हम भी सच बोलने पर मजबूर हैं। जिस तरह एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक मुल्क में दो बादशाह नहीं रह सकते, उसी तरह एक मुल्क में दो महाबली नहीं रह सकते। हम चौंक जाते हैं जब हमें इतना मिलती है कि और भी कोई है, तो हम इसे तोड़ते नहीं, जोड़ देते हैं और अपने आप में शामिल कर लेते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं गोस्वामी जिसमें फतेह हासिल करना बड़ी से बड़ी फौज को हराने से भी मुश्किल होता है, और मेरी नजर में तुम। हाँ गोस्वामी, तुम। कैसे महाबली? हम जिंदगी भर क्या करते रहे? जोड़ने की कोशिश। दीन इलाही क्या है? जोड़ने की कोशिश। चारों तरफ कितना बिखराव पड़ा हुआ है। हमें ये इबादत खाने से पता चला, जहां हम सभी धर्मों को लोगों को बुलाकर उनका विचार सुनते थे। हम हैरान थे कि एक ही धर्म के मानने वाले दो विद्वान आपस में गली के कुत्तों की तरह लड़ते हैं। मैंने इस बिखराव को पहचान लिया था। हमें लगता था कि इस बिखराव को समेटे बगैर कुछ नहीं हो सकता। तुमने अपने तौर से, अपने तरीके से, अपने अंदाज में इस बिखराव को समेटने की बहुत अच्छा कोशिश किया है, कामयाब कोशिश किया है। हम इससे सहमत हैं। ये सिक्का देख रहे हो? ये तो राम तक का है महाबली। हमने राजा जी के पास देखा था। ये सोने के सिक्के हैं, इसे हमने ढलवाया था। इस पे राम और सीता की तस्वीरें बनी हैं। जब हम ये सब सोच रहे थे तो हमारे दरबार में दबी जवान में इसकी मुखालफत हो रही थी। बदायूनी ने तो खुलकर कहा था कि किसी तस्वीर को नकल करना इस्लाम में मना है। मैंने उनसे वजह पूछी थी। उन्होंने बताया था कि जिस तरह अल्लाह ने सबको पैदा किया है और अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों को फिर से नकल करना ये इस्लाम में मना है। हम हैरान थे। इसका तो मतलब ये होता था कि हम सारी कुतुब खाने की किताब को जलवा दें। तस्वीर भी एक इबादत होती है गोस्वामी, जिसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। इसलिए हमने हुक्म दिया था कि एक सोने के सिक्के ढलवाए जाए। उस पे एक तरफ श्री राम जी का और एक तरफ माता जी का तस्वीर बनाई जाए। ऐसा हमने क्यों किया गोस्वामी? क्यों महाबली? जोड़ने की कोशिश। हमने जोड़ने और बनाने की कोशिश में पूरी जिंदगी गुजारी है। और ये भी मैं तुमसे सुनना चाहता था, और यह भी एक वजह थी तुम्हें सिकरी बुलाने की, मगर तुम नहीं आए। महाबली, ना आने का एक और कारण था। महाबली क्षमा करें, आपने सच बोलने का सौगंध लिया है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, आपने मुझे बुलाया कैसे? क्यों तुलसीदास?
हम तुम्हें बुला भी नहीं सकते थे। छोटा बड़े को नहीं बुलाता, बड़े छोटे को बुलाता है। क्या बकवास कर रहे हो गोस्वामी? आपने ही सत्य वचन की सौगंध दी है। जब आप यहाँ आए थे तो आपने कहा था महाराज, ये कुटी, ये घाट, ये गंगा का किनारा आपके साम्राज्य में नहीं है। हाँ कहा था, और मैंने झूठ बोला था महाबली, क्योंकि उस वक्त आप सत्य बोलने का वचन नहीं दिए थे। अगर सच बोलते तो तुम क्या कहते कि ये आपके साम्राज्य में नहीं है? तुम कहना क्या चाहते हो गोस्वामी? महाबली, अब्दुल रहीम ने बताया था कि आपको महाबली संबोधन बहुत पसंद है। हाँ है। क्यों महाबली? ये भी कोई पूछने की बात है? इसलिए कि बोलो बोलो तुलसीदास, सच बोलने वाला हमेशा निडर होता है। क्षमा करें महाराज, आप महाबली नहीं हैं। क्या बकवास कर रहे हो गोस्वामी? हम 2 करोड़ लोगों पर हुकूमत करते हैं। हमारे खजाने लबालब भरे हुए हैं। क्या नहीं है हमारे पास? हीरे जवाहरात का भंडार, सोने चांदी का ढेर, 1 लाख से अधिक घोड़सवारी फौजें। अब जब चाहे हमारे मसमदार हिंदुस्तान के किसी कोने में हजारों की फौजें जमा कर सकती है। हमारे पास फतेह चंद, किले शिकन तोपे हैं, जिसके मार से मजबूत किले के दरवाजों को तहस से नहस किया जा सकता है। हमें फक्र है हमारी फौज पर, 5000 जंगजू हाथियों पर। कौन है जो हमारे सामने खड़ा हो सकता है? कौन है जो हमसे टकरा सकता है? और तुम कहते हो कि हम महाबली नहीं हैं? हाँ महाबली, हम सही कहते हैं। कैसे गोस्वामी? आप सिकरी को प्रतिभाओं से सजाते हैं, तब आप महाबली कहलाते हैं। तुमने तो वो सीढ़ी छीन ली जिस पर चढ़कर मैं, आप जिसे चाहे सूली पे चढ़ा सकते हैं, ऊप से उड़ा सकते हैं, जिसे जितना चाहे सम्मान दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, दौलत दे सकते हैं। आपका तन पे अधिकार है। तन पर? हाँ, शरीर पर अधिकार तो खत्म हो जाता है महाबली। शरीर तो नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाता है। फिर अधिकार कहाँ रहता है? अधिकार तो सभी को एक दिन खत्म हो जाते हैं गोस्वामी। शरीर पर तो अधिकार खत्म हो जाता है, और मन पर अधिकार कभी खत्म नहीं। ये क्या है गोस्वामी? ये पोथियां है महाबली। इसमें क्या लिखा है? महाबली, इसमें आपकी महानता की गाथाएं लिखी हुई हैं। गुजरात और सूरत में आपकी महान विजय है, बंगाल पर आपकी विजय पताकाएं, कश्मीर पर आपका अधिकार का विवरण, बलूचिस्तान और कंधार में मुगल सेनाओं की सफलताएं, दक्षिण पर आपका अधिकार का विवरण, विरार और अहमदनगर पर आपकी विजय है। महाबली, आपकी वीरता और शौर्य की ऐसी दस्तानें लिखी हुई है कि आपका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। आपकी बुद्धिमत्ता और उदारता और क्षमाशीलता की ऐसी दस्तानें लिखी हुई है कि आपका नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगा, और आप हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे महाबली, अमर हो जाएंगे। और तुम? हम वर्तमान में रहेंगे महाबली, वर्तमान में